हाय दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी के बीच क्लास 12 के लिए हम क्वेश्चन बैंक 2021 का शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि लघुत्तरीय प्रश्न का सॉल्यूशन लेकर आ गए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 12 के लिए है। ओके, तो यदि आप इस बार एग्जाम देने वाले हैं 2022 में, ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, और ऐसे प्रश्न जितने भी क्वेश्चन बैंक में आएंगे उन सभी प्रश्नों को इस तरह से हम जैसे बता रहे हैं आपको वैसे बनाइएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें कहा गया है कि ए और बी के बीच का कोण निकालना है, थीटा का मान निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना क्या है दोस्तों, तो एक सूत्र होता है, उस सूत्र का हमें यूज कर देना है। ठीक है, थोड़ा सा हम लिख लेते हैं कि क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको हम थोड़ा सा एक लाइन लिख लेंगे हम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है भाई, तो देखिए दिया है आपका ए बराबर दिया है, उसको आप लिख दीजिए पहले। ओके, और जो बी का वैल्यू दिया गया है उसको भी आप लिख लीजिए। ठीक है, हमने ए और बी दोनों का मान हमने लिख दिया जो भी दिया गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, तो यहां से ए का परिमाण निकालेंगे। ठीक है, ए का परिमाण हम पता कर लेंगे। ठीक है, कैसे पता करेंगे, देखिए इसमें क्या सटा है 1, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर, इस जे में क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 1, तो यहाँ पे देखिए कितना आ गया, एक प्लस एक कितना आ गया भाई, √3 आ गया। कितना आ गया, √3। ठीक है, इसी तरह से हम अब बी निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे निकाल देता हूँ बी, तो देखिए इसमें आई में क्या सेट है 1, जे में -1। ठीक है, और यहाँ पे के में क्या सेट है, वो अंक तो 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है, स्क्वायर से माइनस खत्म, 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है। तो यहाँ पे कितना हो गया, √3 आ गया, यहाँ भी √3 आ गया, यहाँ भी √3 आ गया। ठीक है, अब एक और चीज हम निकाल लेते हैं, a डॉट बी निकालेंगे। तो देखिए इसमें a डॉट बी का मान कैसे निकलेगा, तो ध्यान दीजिए हम a का मान पहले रख देते हैं और हम b का भी मान इसी तरह से रख देते हैं, रख दिया। तो इसके बाद में देखिए इसमें i में क्या छिपा है 1, इस i में क्या छिपा है 1, इस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, इस j में 1 छिपा है, इस j में 1 छिपा है, प्लस 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 होगा, k में 1 छिपा है, इसमें भी 1 छिपा है, तो 1 गुने 1 कितना आ गया भाई 1 - 1 + 1, यहाँ पे 2 जोड़ने पर 2 आ रहा है, घटाने पर 1, यानी कि कितना आ रहा है भाई 1 आ रहा है। हमने प्लस वाला को एक जगह कर लिया तो 1 1 2 हो गया, उसमें से 1 घटा दिया तो 1 आ गया। ओके, तो हमने यहाँ तक ले आपको बताया कि क्या क्या, तो हमने ये इतना सारा चीज निकाला। पहले हमने निकाला ए का परिमाण निकाल लिया, ठीक है, बी का भी परिमाण निकाल लिया, फिर ए डॉट बी निकाल लिया। अब हम यहाँ पे कोण निकालने का एक सूत्र लगा देंगे, उसी सूत्र पर इस सवाल को बना लेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे अब, तो यहाँ पे कोण निकालने का जो सूत्र होता है उसको हम यहाँ पे लगा रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लगा रहे हैं, तो सूत्र हम लगा देते हैं, सूत्र से लिख देते हैं, क्या होता है भाई cos थीटा बराबर होता है a का a डॉट बी, क्या हो जाता है a डॉट बी इंटू यहाँ पे हो जाएगा a का परिमाण इंटू b का परिमाण। ठीक है, यही होता है सूत्र, a डॉट बी, डॉट इसमें पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना, डॉट, तो a डॉट बी का मान देखिए यहाँ पे निकाला गया है 1, और a का परिमाण कितना निकाले हैं आप √3, तो √3 हम रखेंगे। ठीक है ना, तो √3 रख लिया। ओके, √3 यहाँ पे √3 इंटू बी का परिमाण कितना दिया गया है, कितना निकाले हैं √3 लिखे, √3 कितना आ गया 1, और √3 में √3 से करिएगा तो कितना आ जाएगा भाई 3 आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखिए cos थीटा का वैल्यू कितना आ गया, थोड़ा सा देख लिया जाए,
तो cos थीटा का वैल्यू आ गया आपका, यहाँ पे देखिए cos थीटा का वैल्यू निकल रहा है। तो यहाँ से थीटा का मान पूछा गया तो cos उधर चला जाएगा, तो cos इनवर्स 1/3 आ गया, जो कि आंसर आपका है। ठीक है, यही सवाल पूछा गया था। ठीक है ना। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल का सॉल्यूशन समझ में आया होगा कि मैंने कैसे बनाया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो भी दिया था ए और बी लिख लिया, ए का परिमाण निकाल लिया। इसमें देखिए आई, यहाँ पे देखिए आई में 1 छिपा था, जे में 1 छिपा था और के में, तो इसका होल स्क्वायर करते रहते हैं हम लोग। √x² + y² + z² सूत्र होता है ना। इसी तरह से इसको किए हैं, और a डॉट b का मान a का मान और b का मान डॉट i वाले को i से कीजिएगा, तो आपको पता होनी चाहिए कि i डॉट i इक्वल टू कितना होता है 1, j डॉट j इक्वल टू कितना होता है 1, और k डॉट k इक्वल टू कितना होता है 1। ठीक है, ये सूत्र होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम i में i से किए हैं तो 1 हो गया, इसमें 1 छिपा था तो 1, j में j से किए तो क्या हो गया 1, और यहाँ पे 1 और यहाँ पे -1, ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस हो गया। फिर यहाँ पे k में 1, यहाँ पे भी k में 1, तो 1 1, यहाँ पे सब इसको कैलकुलेट करके 1 आ गया। ये cos थीटा का सूत्र होता है, इसके हिसाब से हमने बनाया। तो a डॉट b का मान 1 रख दिया, और देखिए यहाँ पे a का परिमाण √3, b का परिमाण √3 आया है ना, वो हमने रख दिया मान। तो √3 में √3 से तो रूट खत्म, यानी 1/3 आया, और ये cos उधर चला गया तो cos इनवर्स 1/3 आ गया, यानी कि cos थीटा, यही इसका आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पे समाकलन की बात की गई है। ठीक है, तो चलिए इसको देखिए सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करना है बिल्कुल आसानी तरीका से आपको सिखा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो i दिया है, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ कितना है भाई 3 2, और यहाँ पे देखिए हम चाहेंगे तो इसको 1 रख सकते हैं, और यहाँ पे log x है तो log x, इस dx को हम यहाँ लिख दिए। ओके, चलिए एक में dx सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर उतना आ जाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे log x को t मान लेंगे। क्या कर लेते हैं भाई, मान लेते हैं कि log x कितना मान लेते हैं भाई, log x को t मानते हैं। x के सापेक्ष जैसे ही आप अवकलन करिएगा तो 1/, यहाँ पे x आ जाएगा, और यहाँ पे t का क्या हो जाएगा dt/dx, x के सापेक्ष जब अवकल कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से dx से कीजिएगा तो dx हो गया, और x में यहाँ dt से कीजिएगा तो x dt आ जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये dx का जो वैल्यू आया कहाँ पे, यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो चलिए ये हम पुट कर रहे हैं, तो इसलिए i इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, समाकलन में 3 लिखा गया था, यहाँ पे 2, यहाँ पे लिमिट था, और 1/, में क्या है x, और इसको हमने मान लिया भाई t मान लिया है। क्या मान लिया, t, और यहाँ पे देखिए dx के स्थान पे हम क्या रख देंगे x dt, ये x से x कट गया, 3 2, 1/t लिखा है, यहाँ पे dt है, तो 1/t का क्या हो जाएगा log t हो जाता है, प्लस c नहीं जुड़ेगा क्योंकि इसमें लिमिट की बात की गई है, 3 और एक बार 2 लिमिट भरना है। अब हमने जो t माना था उस t को कितना माना था, log x को t माना था, तो हम यहाँ पे t के स्थान पे log x भर सकते हैं। कितना रख सकते हैं भाई, log x, तो चलिए log x रख दिया। ओके, अब मेरे को एक जगह पहले हमें लिमिट कितना भरना है 3 भरना है, फिर बाद में कितना भरना है 2 भर देना है। ठीक है ना, तो चलिए एक बार हम 3 रख देंगे, एक बार फिर 2 रख देंगे, तो लिमिट भरते हैं log, एक बार हम कितना log 3 ले लेंगे, log 3, ठीक है, माइनस एक बार कितना ले लेंगे log 2, कितना log 2, ठीक है, ये हमने रख दिया। अब यहाँ पे log n माइनस log n फार्मूला हो जाता है, क्या होता है log n माइनस log n का एक फार्मूला होता है, उसका हम प्रयोग कर लेंगे। एक फार्मूला लिख देते हैं log m माइनस log n बराबर क्या होता है log m/n, क्या होता है log m/n, ये सूत्र याद रखेंगे। ओके, इस सूत्र का यहाँ पे फॉलो कर दीजिए। कितना आ जाएगा log, और ये log 3 ऊपर चला जाएगा, log 3 बटा कितना log 2, तो यही इसका आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है,
यही इसका आंसर है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन मैंने अच्छी तरह से आपको करके बताया। देखिए हमने क्या किया कि log x को हम यहाँ पे t मान लिया है और x का सापेक्ष जब अवकल कीजिएगा तो log x का 1/x होता है और t का कीजिएगा तो dt/dx हो गया। यहाँ पे तिर्यक गुना किया था dx और x/dt से तो x dt। हमने क्या किया इस dx का मान यहाँ पे जो dx लिखा है इसके स्थान पे x dt भर देंगे, ठीक है, x dt। अब यहाँ पे हमने log x को तो t माना है, छोड़ देते हैं, इसको ऐसे ही रहने दिया, काट दिया x से x का क्या हो गया 1/t बचा, dt बच गया 1/t का log t और t जो माने थे ना यहाँ पे ये हम रख देंगे यहाँ पे। फिर इसके बाद जो यहाँ पे जो सीमा दिया गया था, ठीक है, लिमिट दिया गया था उसको हम रख देंगे। एक बार x के स्थान पे 3 भर दिया, एक बार x के स्थान पे हमने 2 भर दिया। तो log m माइनस log m तो क्या होता है log m/n सूत्र होता है। तो ये log m ऊपर चला गया और log n नीचे आ गया, तो यही इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इस तरह से हम दोनों को प्रश्न ऐसे ही बताएंगे। आपको ये प्रश्न मैं जैसे सॉल्यूशन कर रहा हूँ कैसा लगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि मैं इस तरह से वीडियो आपके लिए लाता रहूँ और आप अपने एग्जाम की तैयारी इस तरह से आप देख कर करते रहिए। फिर से इसको बनाने का प्रयास कीजिए, कॉपी में देखिए इस तरह के और भी प्रश्न अगर दिए गए हैं तो उसको भी आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। ऐसे आपका मैथ जो होगा स्ट्रांग हो जाएगा और आप अपने एग्जाम में अच्छी तरह से लिख पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।